जीव के द्वारा भगवान का नाम मुख से मन लगे, निष्काम भाव हो, प्रेम हो, गुप्त हो, ये सर्वोत्तम। पर ये अगर न हो तो भाव कुभाव अनस आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु। बिना श्रद्धा के दिशे श्रद्धया हेलयावा भगवर नरमात्रम तारय कृष्ण नाम। श्रद्धा से सचगत करोगी तुम, श्रद्धया हेलयावा एक बार भी पढ़ेगी, अच्छी तरह से गा लिया जाए मन से भगवान का नाम। श्रद्धया हेलयावा मन से गाए, चाहे गाए श्रद्धा से, श्रद्धा में अवहेलना से गाए तो क्या होगा? नरमात्र तारय कृष्ण नाम। मनुष्य मात्र को वो भक्त है या नहीं, श्रद्धालु है या नहीं देखेगा, वो नाम अपनी शक्ति से उसे तार देगा। नरमात्रम तारय कृष्ण नाम सांकेतम पारिहास्यम या एवं हेलनमेवा। संकेत से ये अजामिल के उपाख्यान में ये आया है श्रीमद् भागवत में। संकेत से परिहास जिंदगी में राम 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 राम। अपने यहाँ बड़ी अच्छी प्रथा थी महाराज, अब दूसरी चीज आने लगी, ये चीज छूट गई। अब जब बच्चों के नाम भी रखेंगे तो भगवान पर नहीं रखेंगे, कोई फूल का नाम, कोई पेड़ का नाम, ऐसा नाम रखेंगे। भगवान का नाम अब राम कृष्ण दामोदर हरि बड़ी महत्ता है। अजामिल का इतिहास देखिए, एक क्षण के बुरे संग से अजामिल डूबा। इसलिए दुष्संग सब थे त्याज्य, बुरी चीज का कभी क्षण भर के लिए सेवन न करे। ब्राह्मण का लड़का था, नौजवान, वेदों का जानने वाला, स्वाध्याय करने वाला, मातृपितृ भक्त, अपने पिता के लिए समिधा लाने जाता था जंगल में, होम के लकड़ी वो लेके आता था। एक दिन एक बुरे मोहल्ले से निकल गया। इस मोहल्ले में कोई चीज उसकी आंखों में पड़ी, उसके मन का शैतान जाग गया और वो पतित हो गया। सारे धर्म कर्म उसके विलुप्त हो गए, छुप गए सारे। तब जीवन उसका ब्राह्मण का नहीं रहा। अब बच्चे उसके हुए, तो संस्कार से एक बच्चे का नाम रख लिया नारायण, अंतिम बच्चा था। अब हम था नारायण नाम रख लिया बच्चे का, तो नारायण 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 वो दिन में कई बार बोलता, तो नारायण के नाम का उच्चारण होने लगा। बुद्धिवादी लोग कहेंगे ये सब गप है, उनके लिए गप है, पर सत्य के सत्य ही है। तो नारायण नाम रख लिया, न मालूम कितनी बार उच्चारण हो, संक्षेप से। ये नहीं कि वो भगवान बोलकर, भगवान समझकर नहीं, बच्चा समझकर नारायण का नाम उच्चारण हो। मरने लगा, यम के दूत सामने खड़े दिखाई दिए, बड़े बड़े विकट, डर गया वो। अब वो बच्चा था बड़ा प्यारा, छोटा बच्चा अंतिम, तो नारायण नारायण अरे नारायण अरे नारायण, ये कौन आगे नारायण नारायण कहा। तो नारायण के जो संसार में विचरण करने वाले भगवान के पास दूत, वो वहाँ थे ही आगे। देखा तो यमदूत इसको पकड़े हुए है और संतृष्ट कर रहे हैं, भय दिखा रहे हैं। जिसे जिसे कहा छोड़ दो, इनका छोड़ने का हमारा शिकार है, हमारी चीज ऐसे जीवन भर पाती है। जिसे जिसे ने कहा कि तुम लोग घर में जानते नहीं, जिसके जीवन में अंत में मुंह में भगवान का नाम आ गया, नारायण का नाम आ गया, वो क्या बाकी रहे? शास्त्रार्थ कौन करता? वो अनंत बल था, विष्णु पार्षदों ने भगा दिया उनको, चले गए सब, भाग गए। उनसे यमराज के पास बोले महाराज आज तो हमने जीवन में एक नया अनुभव किया। क्या किया भाई? बोले आज तक मानते थे कि आपसे बड़ा कोई हाकिम है नहीं, सबसे बड़े अधिकारी आप, जिसको चाहते हैं पकड़ लाते, कोई बोलने वाला नहीं। आज तो बोले 4-4 हाथों वाले ऐसे लोग कोई आए, वो नर नील नीरज उनका नए नए नील घनश्याम, 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, चमकते हुए सब के सब। और हमारी बात हुई नहीं, हमने कहा भाई ये बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, काटो यहाँ से, नहीं तो मार के भगा दें। हमने उनको भगा दिया। तो ये बात क्या हुई? आखिर के बड़ा है क्या? तो सावधान आएंगे से कहीं जाने आने में, समझ के काम करे। तो यमराज ने कहा एक बड़ा है और वो सबसे बड़ा है, उसी को शासन में ये सारे लोकपाल
सब काम कर रहे हैं, सूर्य चंद्रमा यम कुबेर वरुण अग्नि, ये सब के सब इसी के शासन में, इसी के भय से सब क्रियाशील है। तो उसका नाम उसने लिया नहीं। तो भैया आएंगे तुमको बता देते हैं पहचान कि इसका नाम कोई ले ले, वहां मत जाना, इतर मार खाओगे समझे। तो कहा कैसे ले लो, वादे संकेत चमकार सुनवा तो हम भेल न होगा, संकेत से नाम ले ले, इसी राग अलापने में नाम ले ले, जिंदगी में नाम ले ले, किसी पद की पूर्ति में नाम ले ले, कैसे भी अवहेलना से नाम ले ले, ये सारे पापों का नाश करने वाला है। वस्ती शक्ति इसकी, वस्ती शक्ति है इसकी। तो नाम भगवान का ये सब ले सकते, किसी के लिए भी ये ऐसी बढ़िया चीज है महाराज। कुछ नहीं, घर में कब झगड़ा होगा कि जब हम घर का काम नहीं करेंगे। ये माताएं अगर अलग बैठ जाए भजन करने को, तो सबके घर वाले कहे कि भाई ये तो जरा गड़बड़ की चीज है, घर का काम नहीं करती। और जीभ से नाम चलता रहे और शरीर से काम होता रहे, सब कुछ। जीभ के नाम को रोक नहीं सकता, अंदर अंदर जीभ से कोई नाम ले तो कोई नहीं रोक सकता। रोकता नहीं कि जहाँ किसी के काम में बाधा आती है तो सीधी चीज, जब जब जीभ से फुर्सत मिले तब तक जीभ से भगवान का नाम लिए जाओ, बिल्कुल सीधी। बल्कि अपना काम हर मत करो, जब बोलना हो तब बोल लो, पर बोलो उतना ही जितना बोलना आवश्यक है। दिन भर बकवास न करो, पर निंदा पर चर्चा छोड़ दो। या तो घर के काम के बाद जितनी बोलनी आवश्यक हो उतनी बोलो, और शेष समय जब जीभ खाली रहे तब तक जीभ के द्वारा भगवान के नाम को रखो। न किसी का हर गए, न अपनी कोई दिक्कत आई, और जब अभ्यास हो जाएगा तब जीभ अपने आप रखेगी, और जब रुचि हो जाएगी फिर तो स्वाद आने लगेगा, और जब रति हो जाएगी तब छूटेगा नहीं। अभ्यास और रुचि रति तीन भेद होते हैं, तो रति होने के बाद छूटेगा नहीं, फिर तो वो जीवन बन जाएगा, भगवान का नाम छूटेगा ना। तो ये बड़ी सीधी बात है, सब लोग नियम करने तो बड़ा अच्छा, कुछ नहीं करना पड़े, काम सारा हो जाए। जीव को फुर्सत के समय भगवान के नाम में लगा दे, काम कैसे मत लगाओ बाबा, कोई बात नहीं, काम हर्ज मत करो, लेकिन इससे फिर ये होगा परिंदा छूटेगी, पर चर्चा छूटेगी, व्यर्थ की बात छूटेगी, झूठ कम हो जाएगा, नहीं रहेगा, मिट जाएगा, और वाणी पर भगवान आकर के बैठ जाएंगे जिह्वा पर, सारा काम हो जाएगा। भागवत ने कहा अहो बद सुपचो तो गरीयान ये जिह्वाग्रे वर्षते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सुधारिया ब्रह्मा अनुचिर नाम ये देवहूति जी के वाक्य हैं। तो कहते हैं कि जिसके जीव की नोक पर आपका नाम नाचने लगा, जिसकी जीव की अग्रभाग पर आपका नाम आ गया, वो चांडाल भी। अहो सपचे तो गरियान, गरियान वो महान श्रेष्ठ हो गया चांडाल, जिस चांडाल के जीव के अग्रभाग पर आपका नाम रहता है। उसने सारे तप कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारा वेदाध्ययन कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, और सब यज्ञ कर लिए, जो आपका नाम लेता है। तो भगवान का नाम ये सर्व मंगलकारी, सबका मंगल करने वाला, सबका समान अधिकार, जो चाहे जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ भगवान का नाम ले, मंगल ही मंगल भरा हुआ। और ये सीधी चीज है ना, बोले हमें पति कोई चीज बताई जाए सब काम करें, सीधी चीज पर विश्वास नहीं होता। अरे कोई धनी रोगी हो कोई, इसको यदि वैद्य कोई क्वास वास बता दे, चाहे वो हो बड़ा अच्छा, तो लोग ये तो नमक मिर्च ठंडी जानते इसमें क्या रखा, और अगर लंबा निष्ठा लिख दे, कितना सोना, इतना चांदी, इतना बर्फ, इतना ये, इतना वो, और ये बड़े बड़े इंजेक्शन, इतना इतना रुपये के गोली 300 रुपए की, हाँ भाई इसमें ठीक काम है, 2000 रुपए का निष्ठा है। तो भगवान का नाम दिखता है सीधा, इसलिए जो अधिक बुद्धिमान है वो तो लेते नहीं, वो तो कहते हैं कि जैसे मूर्खों के लिए है, हम पंडितों के लिए थोड़े लिए, विद्वानों के लिए नहीं, वो नाम चाहे वो तो विचार में मग्न रहते। बड़ा अच्छा है, इसका विरोध नहीं, पर ये सीधी चीज इस नाते हम जैसे लोगों के लिए तो नाम ही अगर आगे चाले ध्यान लगता नहीं, मन लगता नहीं, इंद्रियां वश में नहीं, बुद्धि अनिश्चय आत्मिका जगह जगह डोलने वाली, शरीर का संयम नहीं, तो क्या करें फिर? तो हारे तो हरिनाम, सुनेरी मन निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथे बल है दाम, सूर किशोर कृपा के सब बल, हारे तो हरिनाम। हार गया, अब क्या करे बेचारा वो,
हरिनाम का सहारा ले तो हरिनाम उसको अपने आप अपने बल से अपनी शक्ति से उससे तार देगा